चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव जो घने और रहस्यमयी दंडकारण्य वन के किनारे बसा था, वहीं से इस अलौकिक कथा का आरंभ होता है। यह कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसे समाज ने उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था, लेकिन प्रकृति ने उसे एक महान उद्देश्य के लिए चुना। 26 वर्ष की तारिणी, जिसने एक भयंकर महामारी में अपने पति को खो दिया था, उसे गांव के लोग अपशकुनी मानकर तिरस्कृत करते थे। वह गांव की सीमा पर एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहती थी और जंगल से लकड़ियां व जड़ी बूटियां चुनकर तथा मिट्टी के दिए बनाकर अपना जीवन काट रही थी। एक दिन जब वो जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तब उसे आभास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। पेड़ों के पीछे से एक विशाल सफेद वानर उसे निहार रहा था, जिसकी आंखों में किसी साधारण पशु जैसी हिंसक प्रवृत्ति नहीं, बल्कि एक अद्भुत समझ और करुणा थी। तारिणी पहले तो डर से कांप उठी, पर उस दिव्य वानर ने शांत भाव से उसके पैरों के पास एक दुर्लभ औषधि रख दी और बिना कुछ कहे जंगल के अंधेरे में ओझल हो गया, जो तारिणी के जीवन में आने वाले एक बड़े चमत्कार का संकेत था। अगले ही दिन से नियति ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया, जब तारिणी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और अपनी झोपड़ी में असहाय पड़ी रही। जहां पूरा गांव उसे अछूत मानकर दूर रहा, वहीं वो विशाल सफेद वानर फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो केवल एक मूक दर्शक नहीं, बल्कि एक रक्षक के रूप में आया था। वो वानर प्रतिदिन जंगल के गहरे कोनों से ताजे फल और दुर्लभ औषधियां लाकर तारिणी के सिरहाने रख देता और दिन भर उसकी झोपड़ी के बाहर एक प्रहरी की तरह पहरा देता रहता। धीरे धीरे तारिणी के मन से भय का स्थान कृतज्ञता ने ले लिया। वो देखती कि कैसे वो वानर उसके आंगन की सफाई करता और उसकी बीमारी में एक परछाई की तरह साथ रहता। एक दिन जब तारिणी की चेतना लौटी, उसने साहस जुटाकर उस वानर की करुणा भरी आंखों में झांका और धीरे से पूछा, तू कौन है? क्यों मेरी सहायता कर रहा है? वानर ने कोई शब्द तो नहीं कहे, लेकिन उसकी स्थिर दृष्टि और शांत चेहरे को देखकर तारिणी को एक क्षण के लिए ऐसा आभास हुआ जैसे उसका इस जीव से कोई जन्म जन्मांतर का पुराना और अटूट संबंध हो। समय बीतता गया और एक रात प्रकृति ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया, जब आकाश काले बादलों से घिर गया और भयंकर तूफान के साथ बिजली कड़कने लगी। खिड़की के बाहर मूसलाधार बारिश के बीच तारिणी ने देखा कि वो सफेद वानर अडिग भाव से उसकी झोपड़ी के बाहर बैठा था, लेकिन उस रात दृश्य कुछ अलग ही था। जैसे ही बिजली कड़की, उस वानर के शरीर से एक अद्भुत स्वर्णिम आभा फूटने लगी, जिससे पूरी झोपड़ी और आसपास का जंगल जगमगा उठा। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट के बीच एक गंभीर और गूंजती हुई दिव्य आवाज सुनाई दी, हे वनपुत्र, धैर्य रख, तेरे कठिन श्राप की अवधि अब समाप्त होने को है। ये दृश्य इतना अलौकिक और विस्मयकारी था कि तारिणी का हृदय कांप उठा। वो समझ गई कि ये कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि एक महान शक्ति है जो किसी कारणवश इस रूप में बंधी है। उस दैवीय ऊर्जा के प्रचंड वेग और प्रकाश को सहन न कर पाने के कारण तारिणी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो झोपड़ी के भीतर ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। रहस्यमयी रात के कुछ हफ्तों बाद तारिणी को अपने शरीर में विचित्र और अलौकिक परिवर्तन महसूस होने लगे, जो उसकी समझ से परे थे। जब गांव की अनुभवी दाई ने उसकी जांच की, तो वो यह जानकर हक्की बक्की रह गई कि तारिणी गर्भवती है, और यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे चंद्रपुर गांव में फैल गई। गांव के लोग, जो पहले से ही उसे अपशकुनी मानते थे, अब उसे चरित्रहीन और कुल्टा कहकर अपमानित करने लगे और तुरंत पंचायत बुलाई गई। भरी पंचायत में जब मुखिया ने उस पर कठोर लांछन लगाए, तब तारिणी ने कांपती आवाज और भीगी आंखों के साथ अपनी पवित्रता की शपथ ली और कहा, मैंने आज तक किसी पुरुष को स्पर्श तक नहीं किया। यह जो कुछ भी है वो नियति का कोई अनजाना खेल है। लोग उसकी बातों पर विश्वास करने के बजाय उसका उपहास करने लगे और उसे पूरे समाज के लिए कलंक घोषित कर दिया गया। उसे गांव से बहिष्कृत करने का निर्णय सुनाया गया, पर तारिणी के चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, मानो वो जानती थी कि उसके भीतर पल रहा यह अंश किसी साधारण मनुष्य का नहीं, बल्कि स्वयं देवताओं के किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जब गांव वाले तारिणी को अपमानित कर बाहर निकालने पर आमादा थे और पंचायत में घृणा का माहौल चरम पर था, तभी भीड़ को चीरते हुए एक तेजस्वी तपस्वी वहां पहुंचे हुए थे, ऋषि महोदर। उनकी आंखों में तप का तेज और चेहरे पर अगाध शांति थी। उन्होंने जैसे ही तारिणी के मुख पर छाई उस दैवीय कांति को देखा, वे समझ गए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। ऋषि ने अपना हाथ उठाकर उग्र भीड़ को शांत किया और गरजती हुई आवाज में कहा, रुक जाओ मूर्खों, जिसे तुम पाप और कलंक समझ रहे हो, वो तो ईश्वर का साक्षात वरदान है। इस स्त्री के गर्भ में किसी साधारण मनुष्य की नहीं, बल्कि स्वयं वनदेव की दिव्य संतति पल रही है। ऋषि की ये बात सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया और कानाफूसी बंद हो गई। उन्होंने आगे रहस्य खोलते हुए बताया कि वो सफेद वानर जो इस झोपड़ी के बाहर पहरा देता था, कोई पशु नहीं, बल्कि एक श्रापित देवपुत्र था, जिसे केवल एक निष्पाप और निस्वार्थ हृदय वाली स्त्री की सेवा ही मुक्त कर सकती थी। ऋषि के इन शब्दों ने न केवल तारिणी को सम्मान दिलाया, बल्कि पूरे गांव को यह एहसास करा दिया कि नियति ने उनके बीच एक महान चमत्कार को जन्म दिया है। जैसे ही ऋषि महोदर ने दिव्य सत्य का उद्घाटन किया, वन के गहरे अंधकार से एक प्राचीन और भयानक शक्ति जाग उठी।
दंडकारण्य में निवास करने वाला क्रूर राक्षस रक्तासुर, जो वर्षों से उस दिव्य बालक के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि उसे समाप्त कर सके, अपनी आसुरी सेना के साथ तारिणी की झोपड़ी पर टूट पड़ा। उस काली अमावस की रात में आकाश से आग के गोले बरसने लगे और चारों ओर हाहाकार मच गया। रक्तासुर ने जैसे ही अपनी विशाल गदा से असहाय तारिणी पर अंतिम प्रहार करना चाहा, वो सफेद वानर बिजली की गति से बीच में कूद पड़ा। उस क्षण एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देख गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वानर के रोम रोम से प्रचंड स्वर्णिम प्रकाश फूटने लगा और उसका पशु रूप विलीन होकर एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य युवक में परिवर्तित हो गया। उसने गरजते हुए कहा, रे मूर्ख रक्तासुर, मैं वनदेव का पुत्र हूं और तारिणी का निस्वार्थ प्रेम ही मेरी मुक्ति का मार्ग था। उस दिव्य युवक ने अपनी चमकती हुई गदा उठाई और रक्तासुर की आसुरी माया को एक ही झटके में छिन्न भिन्न कर दिया, जिससे वह दुष्ट राक्षस भय से कांप उठा। रक्तासुर और दिव्य देवपुत्र के बीच शुरू हुआ वो महायुद्ध इतना भीषण था कि धरती डोलने लगी और आसमान में बिजलियां तांडव करने लगीं। एक ओर रक्तासुर की काली मायावी शक्तियां थीं, जिनसे वो अग्नि के गोले बरसा रहा था, और दूसरी ओर देवपुत्र की स्वर्णिम गदा, जिससे निकलने वाला तेज अधर्म का नाश कर रहा था। जैसे ही रक्तासुर ने अपनी पूरी शक्ति झोंककर एक अंतिम घातक प्रहार किया, देवपुत्र ने महाकाल का आह्वान करते हुए अपनी दिव्य गदा से उसके हृदय पर वार किया, जिससे एक भयानक विस्फोट हुआ और रक्तासुर राख के ढेर में बदल गया। उसी क्षण तूफानी हवाएं शांत हो गईं और आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। झोपड़ी के भीतर से एक नवजात शिशु के रोने की आवाज गूंजी, जिसकी आंखें नीली अग्नि की तरह तेजस्वी थीं और जिसके मुख पर सूर्य जैसा तेज था। ऋषि महोदर ने उस बालक को हाथों में उठाकर घोषणा की कि ये बालक आर्यमित्र कहलाएगा, जो भविष्य में धर्म की स्थापना करेगा। युद्ध के अंत में देवपुत्र ने तारिणी की ओर एक अंतिम बार प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा और प्रकाशपुंज में विलीन होते हुए यह वचन दिया कि जब भी आर्यमित्र पर कोई संकट आएगा, वो वायु की गति से लौट आएगा। गांव वाले जो कभी तारिणी को कोसते थे, अब उस देवी स्वरूप मां और दिव्य बालक के चरणों में नतमस्तक थे। समापन। यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज जिसे त्याग देता है, ईश्वर उसे अपनाता है। अगर आपको आर्यमित्र की ये गाथा पसंद आई हो तो चैनल रहस्य को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, वनदेव की जय।